हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में डिंजी बहुत खुश हो रहा होता है कि उसका गोल आज कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद पावर अपने ब्रेस्ट को दबाने के लिए डिंजी से बोलती है। उसके बाद डिंजी उसके ब्रेस्ट को जैसे ही दबाता है, उसके बाद वो कुछ देखता है नीचे पड़ा हुआ। उसको देखने के बाद डिंजी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद पावर बोलती है और 2 बार बाकी है। उसके बाद डिंजी बोलता है ये क्या है। इसके रिप्लाई में पावर बोलती है ये ब्रेस्ट पैड है। ये सुनने के बाद डिंजी थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद पावर डिंजी से बोलती है उसके ब्रेस्ट को दबाने के लिए। उसके बाद पावर बोलती है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। इसके बाद पावर बोलती है मैं तो अब डेविल हंटिंग नहीं करूँगा क्योंकि म्यू तो सेव हो चुकी है। और इसके साथ वो ये भी बोलता है कि मैं अब माँ की वजह से यहाँ से जा भी नहीं सकता हूँ। उसके बाद पावर म्यू को लेके सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डिंजी बहुत हताश हो जाता है और शौक में वहीं पे खड़ा रहता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिंजी रात भर ना सो के जगा हुआ होता है। उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिंजी कुछ भी खा नहीं रहा होता है। उसके बाद डिंजी और पार कहीं पे जा रहे होते हैं, तब भी वो हताश होकर चल रहा होता है। उसके बाद हमें क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माकिमा डिंजी से बोल रहा होता है कि उसने जितने सारे डेविल को मारा है उसके वेरिफिकेशन को कैसे करना है। उसके बाद डिंजी उस पेपर में स्टैम्प दे रहा होता है। उसके बाद माकिमा देखती है कि डिंजी बहुत सदमे में होता है। उसके बाद माकिमा डिंजी को बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। डिंजी माकिमा से बोल रही होती है कि उसका एक गोल था, बट जब उसने उस गोल को अचीव कर लिया है तब उसे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। उसके बाद माकिमा डिंजी से बोलती है कि तुम्हारा गोल क्या है। उसके बाद डिंजी बोलता है उसका गोल है ब्रेस्ट को प्रेस करना। और इसके साथ डिंजी ये भी बोलता है उसने जब ब्रेस्ट को प्रेस किया तब उसे इतना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद माकिमा डिंजी का हाथ को पकड़ लेती है। इसके बाद माकिमा बोलती है किसी को समझने के लिए पहले उसकी फीलिंग को जानना पड़ता है। जैसे ही उसका हाथ को ऑब्जर्विंग करना पड़ता है, उसके कानों को। उसके बाद डिंजी अपने गोल के बहुत करीब पहुंच जाता है। उसके बाद डिंजी को अचानक से कुछ हो जाता है और वो गिर जाता है। इसके बाद माकिमा डिंजी से बोलती है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इसके रिप्लाई में डिंजी बोलता है हाँ तुम पूछ सकती हो। इसके बाद माकिमा बोलती है मैं चाहता हूँ तुम गान डेविल को मार दो। इसके बाद माकिमा बोलती है गान डेविल 13 साल पहले अमेरिका में दिखा गया था। उसके बाद वो ये भी बोलती है कि गान डेविल बहुत ज़्यादा पावरफुल डेविल है। उसके बाद माकिमा बोलती है अगर तुम गान डेविल को मार दोगे तो मैं तुम्हारी जो कोई भी इच्छा हो मैं उसे पूरा करूँगा। इसके बाद डिंजी बोलता है क्या आप मेरी जो कोई भी एक विश को पूरा करेंगे। इसके रिप्लाई में माकिमा बोलती है हाँ। माकिमा बोलती है डेविल से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने गान का यूज़ करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोग गान को यूज़ करने के ऊपर विरोध कर रहे थे। इसके बाद हमें पहली बार गान डेविल का अटैक को दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बड़ा भैया वहाँ पे आता है, अपने छोटे भाई को खेलने के लिए बुलाता है। उसके बाद उनके पेरेंट्स बोलते हैं तुम तो अकेले भी खेल सकते हो। उसके बाद उसका छोटा भाई उठता है और बोलता है मैं बड़े भाई के साथ खेलना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों ही बर्फ की मदद से खेल रहे होते हैं। उसके बाद उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है तुम्हारे हाथ लाल हो चुके हैं, तुम्हें ग्लव पहन के खेलना चाहिए नहीं तो तुम्हें ठंड लग सकती है। इसके बाद उसका छोटा भाई घर चला जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है गान डेविल उसके घर को तोड़ देता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है अमेरिका में 1.2 मिलियन लोगों को उसने मार दिया होता है। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे माकिमा डिंजी से बोल रही होती है बहुत सारे डेविल हंटर ने कोशिश की थी गान डेविल को मारने के लिए, बट वो ऐसा कर नहीं पाए, मगर तुम उनसे थोड़ा अलग हो इसलिए मुझे लगता है तुम गान डेविल को मार सकते हो। इसके बाद डिंजी बोलता है अगर ऐसा ही है तो मैं गान डेविल को मारूंगा। उसके बाद माकिमा बोलती है कि उसके लिए हमें पहले गान डेविल को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद डिंजी बोलता है हमें गान डेविल कहाँ मिल सकता है। इसके बाद माकिमा बोलती है मेरे पास गान डेविल के थोड़े पीस हैं जिनकी मदद से हम गान डेविल को ढूंढ सकते हैं।
उसके बाद हमें हायाकावा को दिखाया जाता है जो एक डेविल को मारता है और उसके अंदर से एक बुलेट को निकालता है और बोलता है हमारा काम है डेविल को हंटिंग करना। उसके बाद हमें वो लड़की को दिखाया जाता है जो पहले दिखाया गया था। उसके बाद हमें पता चलता है वो लड़का असली में हायाकावा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक होटल से एक बंदा पब्लिक सेफ्टी के लोगों को फ़ोन करता है और बोलता है यहाँ पे एक डेविल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पब्लिक सेफ्टी के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद हायाकावा बोलता है ये कोई ऑर्डिनरी डेविल नहीं है क्योंकि इसने गन डेविल के एक पीस को खा लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डेंजी और पावर अक्की से कुछ बात कर रहे होते हैं। इसके बाद अक्की उनसे बोलता है अपने मैनर्स को मत भूलो और उसके बाद उन दोनों को एक च्युइंगम देता है। उसके बाद उनका ही एक को बोलता है क्या हम इन दोनों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक है फिंड और एक दूसरा गलीबो जैसा दिख रहा है। इसके बाद हायाकावा बोलता है अगर ये दोनों भागने की कोशिश करें तो तुम इन्हें मार सकते हो। इसके बाद पावर और डेंजी फीस करने लगते हैं और बोलते हैं लगता है सुबह वाले इंसिडेंट की वजह से हायाकावा थोड़ा गुस्सा हो गया है। इसके बाद बोलता है नहीं, मुझे लगता है प्रैंक की वजह से वो गुस्सा हो गया है। उसके बाद हायाकावा बोलता है वो क्या प्रैंक था और उन दोनों के ऊपर गुस्सा होने लगता है। उसके बाद ह्यूमेनो अक्की को शांत होने के लिए बोलता है। उसके बाद डेंजी बोलता है मैंने बेड डेविल को मारा है, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं देगा। इसके बाद ह्यूमेनो बोलता है अगर जो कोई भी उस डेविल को मारेगा तो मैं उसे एक किस करूँगा उसके गालों पे। ये सुनने के बाद अपना डेंजी और उसके पास पे एक बंदा होता है, दोनों ही शौक हो जाते हैं और खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद वो लड़का ह्यूमेनो को बोलता है आपको किस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ह्यूमेनो बोलता है मैं तो तुम्हें मोटिवेशन देना चाहती हूँ जिससे कि तुम उस डेविल को मार सकोगे। उसके बाद डेंजी अपने दिमाग में कुछ सोचता है और बोलता है मुझे पहले से ही मेरी मोटिवेशन मिल चुकी है। इसके बाद डेंजी ये भी बोलता है नोटी चीज़ें तभी अच्छी लगती है जब आप सामने के बारे में जानते भी हो। उसके बाद ह्यूमेनो बोलती है तुम ये सारी बातें अक्की के सामने कर रही हो। उसके बाद डेंजी बोलता है मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता और मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। उसके बाद ह्यूमेनो बोलता है अगर तुम डेविल को मारोगे तो मैं तुम्हें फ्रेंच किस दूंगा। ओ बंदा ये सब देखने के बाद उसका रिएक्शन तो आप खुद ही देख सकते हैं कैसा हो चुका है। उसके बाद डेंजी पागलों की तरह उस डेविल को मारने के लिए जाता है। इसके बाद ह्यूमेनो बोलती है मुझे लड़कों के साथ खेलना अच्छा लगता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है और बंदा होता है डेंजी को पकड़ के बोल रहा होता है मैं ह्यूमेनो को 6 महीनों से जानता हूँ और तुम उससे किस लेने की कोशिश कर रहे हो। ह्यूमेनो अक्की से बोल रही होती है क्या ये चारों सर्वाइव कर पाएंगे। इसके रिप्लाई में अक्की बोलता है मुझे नहीं लगता ये सर्वाइव कर पाएंगे। इसके बाद हमें पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमेनो अक्की से पहली बार मिलती है। उसके बाद अक्की बोलता है मैं अक्की हूँ। उसके बाद ह्यूमेनो बोलती है मेरे बाकी के 5th पार्टनर मार चुके हैं, आज तुम 6th पार्टनर हो। ओ इसलिए मरे हैं क्योंकि वो यूजलेस थे। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अक्की वो सारी चीज़ों को सोच रहा होता है। उसके बाद ह्यूमेनो बोलती है आगे से एक डेविल आ रहा है। उसके बाद सामने के दरवाजे से एक डेविल आता है। उसके बाद ह्यूमेनो अपनी पावर की मदद से उस डेविल को पकड़ लेती है। उसके बाद फिंड उसे मार देती है। उसके बाद पावर बोलती है देखा ये मेरे डर की वजह से ही हवा में फ्लोटिंग कर रही थी। उसके बाद ह्यूमेनो बोलती है और डेविल मेरी पावर की वजह से हवा में फ्लोटिंग कर रहा था। और उसके साथ वो ये भी बोलती है उसके लिए उसने अपनी राइट आई को डेविल को दिया है। उसके बाद हायाकावा अपने बुलेट की मदद से चेक कर रहा होता है कि उसके अंदर कोई बुलेट है भी या नहीं। उसके बाद पावर बोलती है अगर मैं इसे मार दूंगा तो तुम क्या करोगे। उसके बाद ह्यूमेनो अपनी पावर की मदद से पावर का गले को पकड़ लेती है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसे छोड़ देती है। उसके बाद पावर बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद डेंजी बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे किस नहीं मिलेगा। उसके बाद वो बंदा बोलता है क्या तुम्हें वो डेविल नहीं मिला है। उसके बाद वो बोलता है हम तो 8th फ्लोर से 9th फ्लोर जा रहे थे। वो बार बार चेक कर रहा होता है बट वो देखता है वो 8th फ्लोर में ही होता है।